सेंट्रल बैंक का प्राइवेटाइजेशन होना मेरे हिसाब से वो एकदम सही है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले सेंट्रल बैंक की सर्विस की बात करें तो यहाँ जो सर्विस है वो काफ़ी बैड है। यानी कि एटीएम कार्ड के मुकाबले या इनका फ़ोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग कोई भी ले लो, आप जो है इनको अदर्स बैंकिंग से सिस्टम से अगर कंपेयर किया जाए, यानी कि अगर तुलना किया जाए दूसरी बैंकों की वेबसाइट के मामले में या मोबाइल बैंकिंग के मामले में या डेबिट कार्ड के मामले में ही नॉर्मल अगर पकड़ लेते हैं तो इनके जो सर्विस है वो काफ़ी हद तक बैड है। यानी कि अगर मैं आप लोग को एक नंबर दूं कि 10 में से आप सेंट्रल बैंक को कितना देना चाहोगे, तो ये आप लोग कमेंट में भी लिख सकते हैं कि 10 में से आप लोग कितना देना चाहोगे सेंट्रल बैंक को एवरेजिंग। तो इस हिसाब से ये सेंट्रल बैंक का जो रैंकिंग नंबर है वो भी मेरे हिसाब से आप लोग कम ही देना चाहोगे, क्योंकि सबसे इनका जो प्रॉब्लम होता है वो डेबिट कार्ड के ऊपर आता है। डेबिट कार्ड प्रोवाइड ही नहीं करते, और ये जो आधार सिस्टम यानी कि आधार बेस्ड यूपीआई जो लाया है, इन सिस्टम में भी उनका प्रॉब्लम चल रहा है। क्योंकि आधार सिस्टम से सबसे देखिए, पहले आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा, उसके बाद जो फ़ोन नंबर सेंट्रल बैंक में लिंक है अकाउंट में उस पर एक ओटीपी जाएगा, तब जाकर ऑथेंटिकेशन पूरा होगा। और बैंकों ने क्या किया है, ऐसे अलग शर्त रखे हैं कि आपका आधार कार्ड और बैंक में दोनों मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए। कभी कभी किसी का ऐसा सेम नहीं होता है और आधार सेंटर भी नज़दीक नहीं है जिससे मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं वो लोग, या कई लोग ऐसे भी होते हैं। उसके बाद अगर इनकी सर्विस की बात करें तो सबसे पहले ये जो चार्जेस वसूल कर रहे हैं सबसे अदर्स बैंकों के मुकाबले सर्विस भी बैड है और चार्ज भी सबसे ज़्यादा है। अगर हम एक डेबिट कार्ड की बात करें तो उसमें नॉर्मली एक डेबिट कार्ड 150 या हाईएस्ट 250 रुपये में एक डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर देती हैं अदर्स बैंक। वही सेंट्रल बैंक की बात करें तो कम से कम 300 और प्लस उसमें जीएसटी लिया जा रहा है। वो भी अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन जरिए से अप्लाई करते हो उसमें भी आपको डिफरेंस किया जाता है। अगर आप ऑनलाइन थ्रू करते हो उसमें किसी का 1121 रुपये करता है, किसी का कितना, मतलब अलग ही चार्ज काटा जा रहा है। बैंक अपनी मर्जी से चार्ज लगाए जा रहे हैं क्यों जो कि, लेकिन एक्चुअली 1121 रुपये उतना हाईएस्ट चार्ज नहीं है। 500 प्लस आपको एक वीज़ा कार्ड है और एक बिजनेस क्लासिकल कार्ड होता है, उन सभी कार्ड के चार्ज हैं करीबन 500 प्लस चार्ज होते हैं, जिसमें 11 से 21 रुपये तो चार्ज नहीं होता है। वहीं अगर मैसेज चार्ज की बात करें पर 3 महीने में अब जो है 17 रुपया 70 पैसा प्रत्येक अकाउंट से काटा जा रहा है। सेंट्रल बैंक के जितने भी अकाउंट है, मेंटेन बैलेंस अकाउंट है, जीरो बैलेंस अकाउंट में नहीं काटा जा रहा है। अगर आप एक का मेंटेन बैलेंस अकाउंट है तो 70 रुपया 70 पैसा जो है पर 3 महीने में अकाउंट से उड़ा लिया जा रहा है एक अकाउंट से। वहीं इंडिया में जितने भी अकाउंट या ब्रांचेस है सभी में से सभी के अकाउंट से 70 रुपया 70 पैसा जो निकाले जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर बैंक को, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको प्राइवेट करती हैं तो मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि प्राइवेट करने से हो सकता है इनकी जो भी मतलब गलतियाँ हैं डेबिट कार्ड या इनकी फ़ोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, जितने भी सिस्टम ओल्ड सिस्टम से काम कर रहे हैं वो हो सकता है अगर एक प्राइवेट हाथ में चला जाए, वो प्राइवेट हो जाए तो प्राइवेट तरीके से जो भी यूजर्स होंगे वो सही तरीक़ा से इनको हैंडल कर पाए, मैं आशा करता हूँ। हो सकता है अगर जिनके भी प्राइवेट होंगे वो अगर इसे सही तरीक़ा से हैंडल करे तो हो सकता है सही तरीक़ा से बैंकिंग सिस्टम काम करने लगेगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। वैसे मेरे हिसाब से तो बैंक को प्राइवेट कर देना चाहिए। आप लोग की क्या राय है? आप लोग अगर कमेंट में बताना चाहो तो बता सकते हो। थैंक यू।